हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास जो है क्या क्या राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं, जो भी आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट। साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के कंपैरिजन, यानी कि दोनों की शक्तियों में क्या समानता है, क्या असमानता हमें देखने को मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो है एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम आर्टिकल की बात करेंगे और कहां से कहां तक मिलता है, कौन सा भाग है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के कौन से, तो आपने कहा कि देखिए भाग तो हो जाएगा कौन सा, 5वां भाग हो जाएगा। दूसरा आपने कहा कि देखिए आर्टिकल कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है 52 से लेकर 78, यानी कि 5 और 2 कितने होते हैं, 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 78। जिस प्रकार से आपने देखा था कि राज्य की कार्यपालिका जिसका उल्लेख हमें भाग 6 में मिलता है, उसी प्रकार से जो संघ की कार्यपालिका है उसका उल्लेख हमें मिलता है कौन से, भाग 5 में। तो जहां पर मैंने राज्य कार्यपालिका की बात करी थी कि कौन कौन आता है, वैसे ही यहाँ पर की संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर शामिल होता है राष्ट्रपति। इसी के साथ ही यहाँ पर होता है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और यहाँ पर होता है आपका कौन सा, महान्यायवादी। जिस प्रकार वहां राज्य स्तर पर आपके होता था महाधिवक्ता, उसी तरीके से यहाँ पर मिलता है महान्यायवादी। आर्टिकल 52 ये कहता है कि प्रत्येक जो होगा, यानी कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति ध्यान रखेंगे, ये जो राष्ट्रपति होता है, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये हमारे क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये जो है औपचारिक मात्र होता है, अर्थात में मतलब क्या है, मतलब यह है कि वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो मंत्री परिषद में निहित होती है, और जिसका प्रधान या मैं कहूं जिसका मुखिया होता है वो कहलाता है आपके प्रधानमंत्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मैम देश का जो प्रथम नागरिक है वो भी आपके राष्ट्रपति होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरी बात वही मैंने कहा कि राष्ट्रपति या तो स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से। अधीनस्थ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो हमने बात की है अधीनस्थ का मतलब यहाँ पर मंत्रिमंडल की जो है हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कि 52 में लिखा हुआ है कि ये देश में क्या होगा, एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। उनका प्रयोग जो है वो या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से जो है अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कर सकता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसा होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात मैं कहूँ कि जनता के द्वारा यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि मैम निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो देखिए भाग कौन लेता है और भाग कौन नहीं लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहली बात तो मैं बता दूं कि भाग लेने वालों में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के कौन से, निर्वाचित सदस्य। अर्थात मतलब ये हुआ कि इसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात आती है कि राज्य विधानसभा, ध्यान रखेंगे इसमें विधान परिषद का संबंध नहीं है, केवल और केवल इसमें राज्य विधानसभा के कौन से, वो भी इसमें निर्वाचित सदस्य आते हैं। क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश, तो ध्यान रखेंगे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है, तो जहां पर आपके विधानसभा है तो वहां के क्या है, जो सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। दूसरा हम बात करें कि मैम कौन भाग नहीं लेता है, तो ध्यान रखेंगे एक तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। दूसरे हम बात करेंगे जो विधानसभा जो है उसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और विधान परिषद के कोई भी सदस्य हो, निर्वाचित मनोनीत, कोई भी इसमें भाग नहीं लेता है। ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आती है कि जब कोई क्या हो जाती है कि जब कोई सभा जो है विघटित हो जाए, मान लीजिए लोकसभा विघटित हो जाती है, तो उसके सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के क्या है, निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या है कि मान लीजिए इनकी चुनाव की अधिसूचना जो है वो कौन जारी करता है, तो ध्यान रखेंगे इनकी अधिसूचना जारी करता है कौन, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 324 से लेकर कहां तक, 329 में। इसका मतलब निर्वाचन आयोग भी क्या होता है, एक संवैधानिक प्रमुख होता है। या मैं कहूं कि यहाँ पर जो है संसद के दोनों सदनों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है कौन, आपके निर्वाचन आयोग। हालांकि मैं अलग से उसको डिस्कस करूंगी। फिर बात आती है कि मैम देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कितने प्रस्तावक होते हैं,
कितने अनुमोदन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 50 तो प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एग्जाम्पल की तरह समझिए। जब किसी, मान लीजिए कि लड़की को देखने वाले के लिए जो है गए जाते हैं, या मैं कहूँ किसी लड़के को देखने के लिए गए, तो वहां पर घर वाले गए तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया कि ठीक है भाई लड़का ठीक है। लेकिन वहां पर बाद में जो है अपनी फैमिली वालों को दिखाया, जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने वो अप्रूवल दे दिया कि देखिए बिल्कुल लड़का जो है, लड़के में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसका मतलब वो प्रस्तावक 50 और 50 ही क्या है आपके अनुमोदन, जिनके द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो ये आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि 1500 रुपए जो है, 1500 नहीं 15,000 रुपए जो है वो यहाँ पर जमानत राशि के रूप में आरबीआई को जमा कराने पड़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे जो लोकसभा का महासचिव होता है, ये यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में भूमिका निर्वहन करता है। अब बात आती है कि मान लीजिए राष्ट्रपति से रिलेटेड, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में इस विवाद का निपटारा जो है किसके द्वारा, तो आप कहेंगे मैम इसका निपटारा करता है कौन, आपके सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखेंगे कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है। मैम एक बात बताओ कि निर्वाचन मंडल की मान लीजिए अपूर्णता के आधार पर क्या राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, तो आप कहेंगे नहीं, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर बात करें कि राष्ट्रपति चुनाव को अवैध घोषित किए जाने पर या उसके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य जो है क्या है, प्रभावी रहेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए उसने कोई काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, चुनाव रद्द कर दिए, है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए थे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कार्य भी अवैध हो जाएंगे। इसका मतलब जो पहले वाले कार्य हैं वो आपके प्रभावी रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष ऐप में जो सभी ऑनलाइन कोर्सेज है वो 90% डिस्काउंट है अप टू, और यहाँ पर अप टू 100% कैशबैक है, और इसी के साथ ही 10% एक्स्ट्रा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं होली। यहाँ पर 56 ये क्या कहता है, ये बताता है कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल जो है वो कितना होगा, 5 वर्ष तक होगा, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र भी दे सकता है, किसको, उपराष्ट्रपति को। दूसरा कह रहे हैं कि भले ही मान लीजिए राष्ट्रपति जो है, मान लीजिए उसका कार्यकाल संपूर्ण हो गया, लेकिन यहाँ पर जब तक नया उत्तराधिकारी मतलब नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वो व्यक्ति क्या रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। उपराष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के जो त्यागपत्र की सूचना होती है वो अविलंब लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। ध्यान रखना, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि त्यागपत्र की सूचना जो है वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आर्टिकल 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है क्या है, वो पुनर्नियुक्ति मतलब यहाँ पर पुनर्निर्वाचन के लिए जो क्या होते हैं, ये पात्र होते हैं। हालांकि अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में एक व्यक्ति जो है वो 2 बार से क्या नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आर्टिकल 58 क्या कहता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए क्या बताई गई है, कुछ योग्यताएं बताई गई। क्या क्या योग्यता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही जो हमेशा आती है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से होगा क्या, नहीं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि जन्म से ही होना आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम यहाँ पर आयु नहीं डिस्कस की गई है, मतलब यहाँ पर न्यूनतम अवधि बताई गई कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर क्या कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या होना चाहिए, अयोग्य होना चाहिए, मतलब योग्यता रखता हो। फिर क्या कह रहे हैं कि राज्य के अधीन जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि लाभ का पद जो है वो भारतीय संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति वित्तीय लाभ का फायदा उठा रहा है या वित्तीय लाभ ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लाभ के पद पर कार्यरत है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति के लिए जो है यहाँ पर आर्यताएं मतलब जरूरी चीजें यहाँ पर बताई गई, सेवा शर्तें हम कह सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा किसी भी मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आरएस मेंस निर्मल टेस्ट सीरीज टोटल 22 टेस्ट रहने वाले हैं और ऑफर प्राइस में 3000 रुपए है। हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च हमारे चल रहा है। वही इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स मेंस लेते हैं तो टोटल 43 टेस्ट है, 4000 जो है ऑफलाइन यहाँ पर ऑफर प्राइस रहने वाला है। आर्टिकल 59 क्या क्या शर्तें होंगी, मतलब वो तो अर्हता ही थी, मतलब योग्यता जरूरी है, लेकिन क्या क्या कंडीशन है जो होनी ही चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। एक तो वो क्या नहीं होना चाहिए, सांसद या विधायक जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा कि कोई भी लाभ का पद, जो मैंने अभी कहा, लाभ का पद ग्रहण नहीं करता हो। तीसरा इन्होंने कहा कि देखिए इसको जो आवास मिलेगा तो ऐसा नहीं उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, उसका जो है पारिश्रमिक इसको देना नहीं है, तो इसका फायदा ये उठा सकता है संसद के द्वारा। मतलब इसको जो भी क्या मिलेंगे, जो भी भत्ते, विशेषाधिकार
अधिकार मिलेंगे, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा। इसकी उपलब्धियां और भत्ते जो हैं वो पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। मतलब आज राष्ट्रपति को अपॉइंट कर दिया तो ऐसे नहीं कि कल हम बोलेंगे कि देखिए आज से आपकी सैलरी कम हो जाती है, तो उसकी नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो अपने आधिकारिक कार्यों में क्या होता है, किसी भी विधिक जिम्मेदारी से जो है यहाँ पर फ्री होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जो है नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की संपत्ति ऐसी जबरदस्ती ग्रहण कर लेगा। अगर संपत्ति से रिलेटेड मामला है, मतलब अगर कोई सिविल मामला है, कोई दीवानी कृत्य इसके खिलाफ है, तो उसे जो है 2 माह के नोटिस के बाद क्या कर सकते हैं, इसके प्रति जो है अभियोग यहाँ पर चलाया जा सकता है, मतलब केस कर सकते हैं। आर्टिकल 60 में क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर इसकी बात की गई शपथ की, कि राष्ट्रपति जो होगा वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी उपस्थिति में जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति किसकी, यानी कि संविधान। और कई बार ये सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो है क्या करता है, पहले यहाँ पर परीक्षण, दूसरा संरक्षण शब्द, और तीसरा क्या है, प्रतिरक्षण करने एवं जनता की सेवा एवं कल्याण करने की क्या लेता है, शपथ लेता है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि शपथ का जो सीक्वेंस मैंने बताया है, परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये भी आपके पूछा गया है। अगर आप देख पा रहे हो तो देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर बस जो राज्यपाल है वही राष्ट्रपति, मतलब ये देखो, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसे कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये नहीं है तो जो भी हाई कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो यहाँ पर शपथ दिलाने का कार्य करेगा। सेम वहां पर हमने पढ़ी थी कौन सी, अर्हताएं मतलब योग्यताएं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण। तो कहीं ना कहीं आप कंपेरिजन करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको ज्यादा इजी हो जाएंगी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर क्या है, अगर मान लीजिए आधार क्या है, पहली बात तो ये हो जाती है कि संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर जो है आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। मैम महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी? पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरा क्या है कि देखिए जो प्रस्ताव होगा उस पर 1/4 सदस्यों के क्या होंगे, साइन किए होने चाहिए कि देखिए हम इनको हटाना चाहते हैं, हमको नहीं अच्छे लग रहे आप, तो हमको जो है आपसे पद से हटाने के लिए जो है यहाँ पर किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेचारे राष्ट्रपति को पता नहीं हो, तो हम कहेंगे देखिए साहब हम जो है आपको पसंद नहीं करते हैं, हम आपको 14 दिन पहले जो है नोटिस दे रहे हैं, चूंकि हमें आपको हटाना है ना। तो ऐसा मैं थोड़ा कनेक्ट याद करने के लिए बता रही हूँ, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर क्या होता है कि सदन के जो कुल सदस्य होते हैं उनके 2/3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 बहुमत से इसको प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। फिर क्या होगा, मान लीजिए पहले लोकसभा में पेश किया तो वहां के 2/3 विशेष बहुमत से पारित हुआ, फिर राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, वहां से पारित हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या होगा, पहले सदन से दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन जांच करेगा, जांच कंप्लीट हो जाती है तो ध्यान रखेंगे दूसरे सदन भी 2/3, वही जो मैं बता रही हूँ आपको सेम हो जाएगा। तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से क्या करेगा, राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा। मैं इनको सिंपल टर्म में बताऊं तो ये कह रहे हैं कि देखिए आधार क्या होगा, संविधान का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कर दिया तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो है 1/4 सदस्यों के द्वारा उसको हस्ताक्षरित कर देंगे, मतलब जो प्रस्ताव लाएंगे, जो प्रपोजल लाएंगे, और 14 दिन पहले हम राष्ट्रपति को कह देंगे कि देखिए भैया हम आपको हटाना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा में लाए तो लोकसभा में जो है क्या है, 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उसकी जांच करेगा, जांच करने के पश्चात 2/3 सदस्यों से उसे पारित कर देगा, और पारित करने के पश्चात मान लीजिए कि वो क्या पाया जाता है, यहाँ पर जो है दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या है, अपने पद से हटना होगा। नोट क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि महाभियोग जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मतलब पहली बात तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर क्या नहीं किया गया है, महाभियोग नहीं चलाया गया है। दूसरा क्या है कि राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा क्या है कि महाभियोग के शामिल सदस्य कौन से होते हैं, तो इसमें केवल और केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मैम राष्ट्रपति पद का जो है मतलब पद जो है कब रिक्त माना जाएगा, तो हमने कहा कि देखो
क्या क्या कंडीशन हो सकती है, रटना क्यों है कि मैम या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए, पहली बात तो मैम या क्या हो जाए, पद ग्रहण करने के लिए अर्हक नहीं हो, मतलब वो योग्यता नहीं रखता हो, या फिर मैम वो त्याग पत्र दे दे, या मान लीजिए आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर महाभियोग के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आर्टिकल 62 क्या कहता है, ये कहता है कि देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या है, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, निवर्तमान राष्ट्रपति ही चुनाव तक जो है पद पर बना रहेगा, जो मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देखिए कि यदि राष्ट्रपति का पद या तो मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, तो ध्यान रखेंगे नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो पद रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 माह के भीतर, न कि 6 माह के बाद। कई जगह वो कंफ्यूज करने के लिए 6 माह बाद भी दे देता है, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। लेकिन ये कह रहा है कि मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो नए राष्ट्रपति निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या है, कार्य यहां पर कर सकता है। पहली बात तो यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ध्यान रखेंगे, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और आप बोलोगे कि मैम अब मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश तो होगा, तो वो वहां पर क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।